श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री नृसिंह नारायण भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री प्रहलाद स्तुति। प्रहलाद उवाच। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगणे रधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्वगुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर भी मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज स्तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोस भगवान गजयूथपाय। मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। विप्राद द्विषड गुण युतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति शकुलं न तो भूरिमानः। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं, क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद् यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषं नीचो झया गुण विसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार
सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। सर्वे यमी विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेशन चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः। हे भगवान, आप सत्वगुण के आश्रय है। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त है। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु, आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। तद्यच्छमन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिता प्रतीयन्ति सर्वे रूपं नृसिंहविभयाय जनाः स्मरन्ति। जिस असुरों को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी ही होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जोह रहे हैं। नृसिंह देव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। नाहं बिभेम्य जिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्रभ्रुकुटीरसभोग्रदंष्ट्रात् आन्त्रस्रज क्षतजकेसरशङ्कुकर्णा निर्रादभीतदिगिभा दरिभिन्नखाग्रात्। हे परमात्मन, आपका मुख बड़ा भयावना है। आपकी जिभ लपलपा रही है। आंखें सूर्य के समान है। भौहें चढ़ी हुई है। बड़ी पैनी दाढ़ें है। आंतों की माला खून से लथपथ, गर्दन के बाल, बरछे की तरह सीधे खड़े कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके इन नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुःसहोग्र संसारचक्रकदनाद् ग्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्गशरणं वयसे कदा नु। दीनबंधो, मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पीसने से। मैं अपने कर्मपाशों से बंधकर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। हे मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् ओमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम्। हे अनंत, मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप ही है। मैं न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। सोहम प्रियस्य सुरदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरंचि गीता
अंजस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगा लयहंस संगः। प्रभु, आप हमारे प्रिय है, अहेतुकी हितैषी सुहृद है। आप ही वास्तव में सबके परमाराध्य है। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से रागादि प्राकृतिक गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नारतस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जश्रेष्ठ स्तावद् विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां। भगवान ऋषि, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपकी उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती। यस्मिन् यतो यर्हचि येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुतयस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ करता है, उनको प्रेरित करने वाले आप ही है। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर, जिस निमित्त से, जिन मिट्टी आदि उपकरणों से, जिस समय, जिन साधनों के द्वारा, जिस अदृष्ट आदि की सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से, जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, वे सब और वह सब आपका ही स्वरूप है। माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पित षोडसारं संसारचक्रमजकोतितरेत् त्वदन्यः। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान, कर्ममय एवं अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदोमय है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन, 10 इंद्रिया और 5 तन्मात्रा, इन 16 विकार रूप अरों से युक्त संसार चक्र है। हे जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए। सत्वं हि नित्य विजितात्म गुण स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडसारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, माया इस 16 अरों वाले संसार चक्र में डालकर ईख के समान मुझे पैर रही है। आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सन्निधि में खींच लीजिए। दृष्टा मया दिव्य विभोखिलधिष्ण्यपाना मायुः श्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम् ये स्मत्पितुः कुपितः सविजृम्भितभ्रू विस्फुर्जितेन लुलितः सतुते निरस्तः। हे हरि, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाले समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए।
जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी, तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था। वे लूटती फिरती थी, किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला। तस्मादमुस्तनुभृता महमाशिषोग्न आयुः श्रियं विभवमेन्द्रियमाविरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानुर्विक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम्। इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और वे इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते हैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस रखा है। इसलिए मुझे आप अपने दासों की सन्निधि में ले चलिए। कुत्राशिष श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपा क्वेदं कलेवरमसे सरुझां विरोह निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामादलं मधुलवे समयन्दुरापैः। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती है, वास्तव में वे मृगतृष्णा के जल के समान नितांत असत्य है। और यह शरीर भी जिससे वे भोग भोगे जाते हैं अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहाँ वे मिथ्या विषय भोग और कहाँ यह रोग युक्त शरीर। इन दोनों की क्षण भंगुरता और असारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। वह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधुबिंदुओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। प्रभो, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा। धन्य है, आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुरदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्। दूसरे संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है, उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम्। हे भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संगवश उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा था, परंतु नारायण देवर्षि नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। मत्प्राणरक्षणमनंत पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यदवोचद सद्विधित्सु स्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि। हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड्ग लिया
और वह कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ। उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था। एकस्त्वमेव जगदे तदमुष्ययत्व माद्यन्तयोः पृथगवयस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तेरवसीत तदनुप्रविष्टः। हे भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही है, क्योंकि इसके आदि में आप ही कारण रूप से थे, अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप ही है। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदिष्टितर्वो। हे हरि, यह जो कुछ कार्य कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही है और इससे भिन्न भी आप ही है। अपने पराये का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है, क्योंकि जिससे जिसका जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, तो भी गंधतन मात्रा की दृष्टि से दोनों एक ही है। न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रस्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे। हे भगवान, आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्म पद में स्थित रहते हैं। उस समय आप न तो तमोगुण से ही युक्त होते हैं और न तो विषयों को ही स्वीकार करते हैं। तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या संचोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनाद् विरमत्समाधे नाभेरभूत् स्वकणिकावटवन्महाब्जम्। आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले यह आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष शैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब वट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। तत्संभवः कविरतोऽन्यदपश्यमान स्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्ददब्दशतमप्सु निमज्जमानो झातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेत बीजम्। उस पर सूक्ष्म दृष्टि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई न पड़ा, तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वे न जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, परंतु वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उग जाने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है।
त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितोऽब्जं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हारकर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने शरीर में ही ओतप्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन मात्रा गंध का होता है। एवं सहस्रवदनांघ्रिशिरः करोरु नासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यं मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चिः। विराट पुरुष सहस्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। 14 लोक उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। तस्मै भवान हयशिरस्तनुवं च बिभ्रद् वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटभाख्यौ हत्वा नयत् श्रुतिगणांस्तुरजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति। रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कैटभ नाम के 2 बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुराकर ले गए, तब आपने हयग्रीव अवतार ग्रहण किया और दोनों को मारकर सत्वगुण रूप श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। वह सत्वगुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। इत्थं नृतिर्यगृषि देवजसावतारे लोकान् विभावयसि हंसति जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तं छन्नः कलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ सत्वम्। हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोकों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रं कामातुरं हर्षशोकभयेषणार्तं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष, शोक, भय एवं लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूँ। जिह्वे कतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्चपलदृक् क्वच कर्मशक्तिर्बह्व्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति। अच्युत, यह कभी न अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जननेन्द्रिय सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रिया भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को
जोर लगाती रहती है। मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हो। एवं स्वकर्म पतितं भववैतरण्या मन्योन्यजन्म मरणासन भीत भीतं पश्यञ्जनं स्वपरविग्रहवैरमेत्रं हन्तेति पारचरपि ब्रूहि मूढ़मद्य। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते यह भयभीत हो गया है। यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान इन प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। कोन्वत्र तेऽखिल गुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेस्य भवसंभवलोपहेतोः मूढ़ेषु वे महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजना ननु सेवतां नः। हे जगतगुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्थाओं में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है। दीन जनों के परम हितैषी प्रभो, भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए पार जाने की हमें कभी चिंता ही नहीं होती। नैवोद्विजे परदुरत्यय वैतरण्या स्त्वद्वीर्यगायन महामृतमग्नचित्तः शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान्। हे परमात्मन, इस भववैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं है। आपकी उन लीलाओं के गान में मग्न रहता है, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परमामृत स्वरूप है। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ, जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। हे मेरे नाथ, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्रायः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता। यन्मैथुनादिगृहमेधि सुखं हि तुच्छं कण्डूयनेन करयोरिव दुःखं तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है, वह अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो, तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। किंतु ये फूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से अघाते नहीं। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे
खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही कामादि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका नाश होता है। मौनव्रतः श्रुततपोध्ययन स्वधर्म व्याख्यारहो जपसमाधय आपवर्ग्या प्रायः परं पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युतनवात्रतुदम्भिकानां। हे पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध है। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं, तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और भंडा फोड़ हो जाने पर वह भी नहीं। रूपे इमे सदसती तव वेद सृष्टे बीजांकुरा विवन चान्यद रूपकस्य युक्ता समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात्। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बताए हैं। कार्य और कारण। वास्तव में आप प्राकृत रूप से रहित है, परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं है, आपके स्वरूप ही है। त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्रा प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत् त्वदस्त्यपि मनो वचसा निरुक्तम्। हे अनंत प्रभो, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंचतन मात्राएं, प्राण, इंद्रिय, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण सब कुछ केवल आप ही है। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है, वह सब आपसे पृथक नहीं है। नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सहदेवमर्त्या आद्यन्तवन्त उर्गाय विदन्ति हित्वा मेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवन, ये सत्वादि गुण और इन गुणों के परिणाम महत्त्वादि देवता, मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अंत वाले हैं और आप अनादि एवं अनंत है। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। तत्तेर्हत्तमनमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंसगतौ लभेत। हे परम पूज्य, आपकी सेवा के 6 अंग है: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? प्रभो, आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के परम हंसों के ही सर्वस्व है। ओम नमः इति
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री नृसिंह नारायण भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। नारायण 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 नारायण।